हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी? ए विज्ञान गीता, बी कवि प्रिया, सी रसिक प्रिया, डी छंदमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कवि प्रिया है। अगला प्रश्न। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए राम कुमार वर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी अजीत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है? ए लोक भाषा, बी देश भाषा, सी जन भाषा, डी अशुद्ध भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अशुद्ध भाषा है। अगला प्रश्न। देसिल बैना सब जन मिठा कथन किसका है? ए तुलसीदास, बी विद्यापति, सी कबीरदास, डी सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति हैं। अगला प्रश्न। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ए नरेंद्र शर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए रात, बी अंधेरा, सी अंधकार, डी अंधियारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंधकार हैं। अगला प्रश्न। आल्पिन किस विदेशी भाषा का शब्द है? ए पुर्तगाली, बी चीनी, सी अंग्रेजी, डी जापानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पुर्तगाली हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा एक महाप्राण ध्वनि नहीं है? ए ख, बी ट, सी ठ, डी घ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ट है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हैं? ए जागृत, बी जागृति, सी उन्नत, डी पृष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जागृति हैं। अगला प्रश्न। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? ए बुरी आदत का शिकार होना, बी झूठा दिखावा करना, सी गरीब होना, डी रोब डालना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना है। अगला प्रश्न। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी जगमोहन सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी अंबिका दत्त व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए विद्यापति कीर्तिलता, बी हेमचंद शब्दानुशासन, सी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर, डी राम सिंह पाहुड़ दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर का नहीं है। अगला प्रश्न। विद्यालय निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति हैं?
ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द्वितीया है। अगला प्रश्न, बहू की विदा एकांकी के रचनाकार कौन हैं? ए धर्मवीर भारती, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी विनोद रस्तोगी, डी सेठ गोविंद दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विनोद रस्तोगी हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी हैं? ए धूम शिखा, बी कौमुदी महोत्सव, सी मान मंदिर, डी प्रकाश और परछाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कौमुदी महोत्सव हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलाल वाजपेयी, डी रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना स्वदेश दीपक की हैं? ए आधे अधूरे, बी कबीरा खड़ा बाजार में, सी बकरी, डी कोर्ट मार्शल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कोर्ट मार्शल हैं। अगला प्रश्न, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ए गरसादत्ता, सी बी रामचंद्र शुक्ल, सी नरोत्तम स्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ए मर्म, बी प्रलाप, सी बैंक, डी मुँह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मुँह हैं। अगला प्रश्न, परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राज पद पाय के भीख न मांगत लोग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उदाहरण, बी दृष्टांत, सी विभावना, डी निदर्शना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दृष्टांत हैं। अगला प्रश्न, कटक शब्द का सही अर्थ है? ए काटना, बी कीट, सी सेना, डी सरपट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए सजा, बी मजा, सी कजा, डी रजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मजा है। अगला प्रश्न, सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? ए पूर्ण विराम, बी निर्देशक चिन्ह, सी योजक चिन्ह, डी अपूर्ण विराम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न, एनांग विकारः सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? ए द्वितीया विभक्ति, बी तृतीया विभक्ति, सी पंचमी विभक्ति, डी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति हैं। अगला प्रश्न, हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल दया कीजिए। यह पंक्ति किसकी है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, देहरादून किसकी रचना है? ए नाथूराम शर्मा शंकर, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्रीधर पाठक, डी राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न, कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं? ए राय देवी प्रसाद पूर्ण, बी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी मुकुटधर पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। ए वैदेही वनवास, बी कृष्णायन, सी प्रिय प्रवास, डी उद्धव शतक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न, बालकाय स्वस्ति में प्रयुक्त विभक्ति हैं। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी षष्ठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चतुर्थी हैं। अगला प्रश्न,
खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। यह पंक्ति किस कवि की हैं? ए विद्यापति, बी वल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ, डी निम्बार्काचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति हैं। अगला प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ए पादरी FEKE, बी मैक्स मूलर, सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पादरी FEKE हैं। अगला प्रश्न, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द हैं? ए युवाम, बी वयम, सी सह, डी तस्मिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वयम हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है? ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 4 हैं। अगला प्रश्न, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? ए राजकमल चौधरी, बी अशोक वाजपेयी, सी बाल स्वरूप राही, डी हरि नारायण व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न, हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार हैं? ए शंभुनाथ सिंह, बी प्रभाकर माचवे, सी रघुवीर सहाय, डी दुष्यंत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रघुवीर सहाय हैं। अगला प्रश्न, एक और चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए कमलेश्वर, बी विष्णु प्रभाकर, सी नरेश मेहता, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में पुष्पित हुई है? ए विक्रमोर्वशीयम में, बी ऋतुसंहारम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी मालविकाग्निमित्रम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला प्रश्न, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी शिव सिंह सेंगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ए बाल कांड, बी लंका कांड, सी अयोध्या कांड, डी उत्तर कांड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर कांड है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना लाल दास की हैं? ए रामचंद्रिका, बी अवध विलास, सी रामायण महानाटक, डी राम रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अवध विलास हैं। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है, राम रासो माधव दास चारण की रचना है। अगला प्रश्न, क्षुद्र का प्रवाची शब्द हैं? ए अल्प, मामूली, बी कृपण कंजूस, सी नीच अधम, डी निर्धन दरिद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीच अधम हैं। अगला प्रश्न, दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है? ए दूध से पानी अलग करना, बी उचित न्याय करना, सी अन्याय करना, डी दूध में पानी मिलाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उचित न्याय करना है। अगला प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी भयानक रस, डी शांत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शांत रस है। अगला प्रश्न, सुई कुर्सी में कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, भ्रांत का विलोम शब्द हैं? ए दुखांत, बी निभ्रांत, सी भ्रांत शांत, डी विश्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निर्भ्रांत हैं। अगला प्रश्न, हथियार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी गुणवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जातिवाचक हैं। अगला प्रश्न, सरवरी का अर्थ है? ए लड़की, बी दासी, सी सबरी, डी रात्रि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रात्रि हैं।
अगला प्रश्न, देव की कौन सी कृति कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य हैं? ए शब्द रसायन, बी देव चरित्र, बी देव माया प्रपंच, डी राग रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देव चरित्र हैं। अगला प्रश्न, शेख रंगरेजी ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? ए याकूब खां, बी रहीम, सी आलम, डी रस खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आलम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए मधुमालती 1545 ईस्वी, बी मृगावती 1503 ईस्वी, सी पद्मावत 1560 ईस्वी, डी चंदायन 1379 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत 1560 ईस्वी सुमेलित नहीं है। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? ए अखिलेश, बी नमिता सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, डी दूधनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल क्या है? ए 1916 से 1920 ईस्वी, बी 1920 से 1930 ईस्वी, सी 1930 से 1936 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1930 से 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, यदि शासन मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी 8वां सर्ग, सी अंधा युग, डी चंद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8वां सर्ग है। अगला प्रश्न, रश्मि रथी किस कवि की रचना है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, पक गई है धूप कृति की रचयिता कौन है? ए रामदरस मिश्र, बी अजीत कुमार, सी जगदीश गुप्त, डी धूमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामदरस मिश्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हाइकू कविता से जुड़ा है? ए अवध नारायण, बी रमेश रंजक, सी डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा, डी बाल स्वरूप राही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा है। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? ए 1863 ईस्वी में, बी 1868 ईस्वी में, सी 1865 ईस्वी में, डी 1869 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1868 ईस्वी में है। अगला प्रश्न, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों का विषय है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी अगेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई पंक्ति किसकी है? ए रघुवीर सहाय, बी मुक्ति बोध, सी धर्मवीर भारती, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्ति बोध हैं। अगला प्रश्न, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुप्रास है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? ए श्वेत, बी ग्लानि, सी अश्रु, डी रोमांच। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ग्लानि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए श्रृंगार रति, बी करुण शोक, सी रौद्र क्रोध, डी शांत वीर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। शांत रस का स्थायी भाव वीर नहीं होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न, नाक किस प्रकार का शब्द है? ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूढ़ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए प्रकृति, बी फुल्का, सी हीरा, डी दुपट्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रकृति है।
अगला प्रश्न, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1936, बी 1920, सी 1916, डी 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1916 है। अगला प्रश्न, साहित्य और साहित्यकार किस निबंधकार का निबंध है? ए संपूर्णानंद, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी भगवत स्वरूप मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भगवत स्वरूप मिश्र है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ए सरल हिंदी, बी लाक्षणिक हिंदी, सी संस्कृत निष्ठ हिंदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। अगला प्रश्न, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? ए संचारिणी, बी साकल्य, सी धरातल, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, जख्म पर धूल किसकी कृति है? ए मंगलेश डबराल, बी मलयज, सी श्याम बिमल, डी उदय प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मलयज है। अगला प्रश्न, महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है? ए मुक्तिबोध, बी नागार्जुन, सी अज्ञेय, डी त्रिलोचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति त्रिलोचन की हैं? ए मिट्टी की बारात, बी अप्रस्तुत मन, सी गरम पकौड़ी, डी भग्नदूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिट्टी की बारात हैं। बी अप्रस्तुत मन भरत भूषण अग्रवाल की रचना है, गरम पकौड़ी निराला की रचना है, भग्नदूत अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने से अनस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किसने किया था? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त हैं। अगला प्रश्न, 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्रीनारायण चौधरी, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन हैं? ए श्रीधर पाठक, बी रामचरित उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई? ए भारत भारती, बी द्वापर, सी साकेत, डी यशोधरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी साकेत हैं। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, द्वापर का 1936 ईस्वी में, यशोधरा का 1932 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? ए भव, बी पेट, सी दांत, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी शांत, डी व्यभिचारी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शांत है। अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा मुहावरा का अर्थ है? ए अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, बी मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, सी विद्वानों की सभा में मूर्खों का सम्मान होना, डी दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना है। अगला प्रश्न, आग में घी डालना का अर्थ है? ए यज्ञ करना, बी शुभ अवसर पर अड़चन डालना, सी किसी के क्रोध को भड़काना, डी मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी किसी के क्रोध को भड़काना है। अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम शब्द हैं? ए अवज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी अभिज्ञ, डी कृतज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वज्ञ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है?
ए देश रक्षा, बी गृह स्वामी, सी यश प्राप्त, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध की है? लोभ और प्रीति, बी श्रद्धा भक्ति, सी उत्साह, डी घृणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति है। अगला प्रश्न, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? ए अभिनेता एवं रंगमंचीयता, बी देश काल एवं वातावरण, सी संवाद योजना, डी उद्देश्य विधान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अभिनेता एवं रंगमंचीयता है। अगला प्रश्न, पगडंडियों का जमाना किसका निबंध संकलन है? ए बाबू गुलाब राय, बी हरिशंकर परसाई, सी जैनेन्द्र कुमार, डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न, प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, श्यामा सरोजनी के रचनाकार कौन हैं? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह है। अगला प्रश्न, किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी हैं? ए हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी श्रीधर पाठक, डी रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी श्रीधर पाठक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? ए नागमती वियोग खंड, बी सिंघल द्वीप खंड, सी वसंत खंड, डी प्रेम खंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नागमती वियोग खंड है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में राजपूती यान की कथा है? ए जय भारत, बी साकेत, सी रंग में भंग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रंग में भंग है। अगला प्रश्न, अजात शत्रु नाटक का रचनाकाल क्या है? ए 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1922 ईस्वी है। अगला प्रश्न, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रसाद युग, डी प्रसादोत्तर युग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रसाद युग है। अगला प्रश्न, भक्ति एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन का पात्र हैं? ए पथ के साथी, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं, डी मेरा परिवार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है, बी गेहूं और गुलाब निराला की रचना है, सी 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, डी चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गेहूं और गुलाब निराला की रचना नहीं है, यह असत्य है। अगला प्रश्न, अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? ए सूरदास, बी नंददास, सी परमानंद दास, डी चतुर्भुज दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परमानंद दास हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।